दोस्तों यार, दांतों के ना होने से कहाँ कहाँ कैसी कैसी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है और दांतों के ना होने से कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को खाने से अपने मन को रोकना पड़ सकता है, ये आप बखूबी इमेजिन कर सकते हैं अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में। आप अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में थोड़ा सा भी वक्त निकाल कर क्या कभी इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि आपके माउथ में प्रेजेंट दांत कितने प्रकार के होते हैं? क्या आपने कभी इस बात को समझने की कोशिश की कि आपके दांतों को डेंटल फार्मूला में किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है? जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इन सवालों के जवाबों को। आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इस बात को जाना था दोस्तों कि ह्यूमन के टीथ का जो रूट वाला पोर्शन होता है वो बोनी सॉकेट्स में एम्बेडेड होता है। ये वही बोनी सॉकेट्स होते हैं दोस्तों जिन्हें हमारे अपर जा और लावर जा के बोन्स बनाते हैं। इस तरह से बोनी सॉकेट्स में एम्बेडेड होकर पाए जाने की वजह से ही ह्यूमन के टीथ को थेकोडोन टाइप का टीथ भी कहा जाता है। जब आप और हम अपने टीथ के सरफेस को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो दोस्तों हमें कई उबड़ खाबड़ सा जो रीजन है महसूस होता है। इसी उबड़ खाबड़ से रीजन को ही कस्प कहा जाता है और इसे छोटे छोटे से कस्प हमारे टीथ में पाए जाने की वजह से ही हमारे टीथ यानी कि ह्यूमन के टीथ को ब्यूनोडोन टाइप का टीथ भी कहा जाता है। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो दोस्तों कि फिशेज और फ्रॉग जैसे एम्फीबिया में भी टीथ पाए जाते हैं। लावर वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले ये टीथ चीज़ों को च्यू करने में या फिर मैस्टिकेट करने में तो नहीं मदद करते, हाँ, मगर ये प्रे को कैप्चर कर कर उसे होल्ड कर कर रखने में ज़रूर इन ऑर्गेनिजम्स को मदद करते हैं। एक ही शेप और साइज़ के नज़र आने वाले इन टीथ को होमोडोन टाइप का टीथ कहा जाता है। जबकि अगर ह्यूमन के टीथ की बात की जाए दोस्तों, तो आप फ़र्क पोजीशंस पर फ़र्क शेप और साइज़ के टीथ देख सकते हैं और इस तरह से फ़र्क शेप और साइज़ के टीथ प्रेजेंट होने की वजह से ही ह्यूमन के टीथ को हेटेरोडोन टाइप का टीथ भी कहा जाता है। आपने गाजर या फिर मूली को तो खाया ही होगा दोस्तों, जिसे खाने के लिए काटना पड़ता है, या फिर बचपन में किसी से लड़ाई करते वक्त या तो आप काटे गए होंगे या फिर आपने काटा होगा। बहरहाल जो कुछ भी रहा होगा, हमारे दांतों में कुछ ऐसे दांत भी होते हैं, कुछ ऐसे टीथ भी पाए जाते हैं जो कि बाइट करने में या फिर काटने में मदद करते हैं। ऐसे टीथ ही को दोस्तों इंसीजर टीथ के नाम से जाना जाता है। डेंटल फार्मूला में आई से रिप्रेजेंट किए जाने वाला ये इंसीजर टीथ हमारे अपर जा में 2 और 2 करके 4 और लावर जा में भी 2 और 2 करके 4 यानी कि अल टुगेदर 8 की संख्या में मौजूद होता है। आप हम में से जो नॉन वेजिटेरियन दोस्त हैं दोस्तों, वो अक्सर करके मांस वगैरह या फिर गोश्त खाते ही रहते हैं, मीट, जिसे खाने के लिए टीयर करना पड़ता है, या फिर इसे कुछ इस तरह से समझा जाए कि आप या हमने कभी ना कभी सुपारी या फिर नट्स वगैरह तो खाया ही होगा, जिसे खाने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है। तो उसे तोड़ने में मदद करने वाले ये वही नुकीले दांत होते हैं जिन्हें दुनिया केनाइन के नाम से जानती है। डेंटल फार्मूला में सी से रिप्रेजेंट किए जाने वाला ये केनाइन हमारे अपर जा में 1 और 1 करके 2 और लावर जा में भी 1 और 1 करके 2 यानी कि अल टुगेदर 4 की संख्या में मौजूद होता है। फूड को मैस्टिकेट करते वक्त आप और हमने इस चीज़ को महसूस किया होगा दोस्तों कि हमारा जो टंग होता है वो बकल कैविटी के लगभग रूफ तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो हमारे कुछ इस पिछले रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, इस साइड में पिछले रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए मजबूर हो जाता है। ये वही रीजन होता है जहां उसे ग्रिंड किया जाता है, क्रश किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे टीथ जो कि फूड की क्रशिंग में या फिर ग्रिंडिंग में मदद करते हैं, ऐसे टीथ होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर टीथ। डेंटल फार्मूला में इस पी से रिप्रेजेंट किए जाने वाला अपर जा में 2 और 2 करके 4 और लावर जा में भी 2 और 2 करके 4 यानी कि अल टुगेदर 8 की संख्या में मौजूद होने वाला टीथ होता है प्रीमोलर टीथ। जबकि अगर मोलर की बात की जाए दोस्तों, तो ग्रिंडिंग में ही मदद करने वाला
अपर जा में 3 और 3 करके 6, लावर जा में भी 3 और 3 करके 6, यानी कि अलटुगेदर 12 की संख्या में मौजूद होने वाले तीत को ही मोलर तीत के नाम से जाना जाता है। अगर रूट के हिसाब से बात किया जाए दोस्तों, तो इंसीजर और केनाइन ऐसे तीत होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही रूट प्रेजेंट होता है, जबकि अगर प्रीमोलर्स की बात की जाए दोस्तों तो अपर प्रीमोलर्स में 2 रूट और लावर जा के प्रीमोलर्स में 1 रूट पाए जाते हैं। जबकि अगर मोलर्स की बात की जाए दोस्तों तो अपर जा के मोलर्स में 3 रूट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि लावर जा के मोलर्स में सिर्फ 2 ही रूट्स पाए जाते हैं। इसे समझने के लिए हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है और जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है छोटों की तुलना में। हो सकता है आपके लिए ये जानकारी नई ना हो दोस्तों कि ह्यूमन का जो तीत होता है वो डाईफायोडोन टाइप का होता है, यानी कि लाइफ के 2 स्टेजेस में तीत नज़र आते हैं। एक जो बचपने का आलम होता है जिसमें नज़र आने वाले तीत को मिल्क तीत या फिर टेम्पररी तीत या फिर प्राइमरी डेनिटिशन के नाम से जाना जाता है, और कुछ समय के बाद रिप्लेस हो जाने की वजह से ही इसे रिप्लेसिंग तीत के नाम से भी जाना जाता है। जबकि रिप्लेसिंग तीत के जाने के बाद में आने वाले तीत को जो कि बुढ़ापे तक रह जाता है उसे एडल्ट तीत या फिर परमानेंट तीत या फिर सेकेंडरी डेनिटिशन के नाम से जाना जाता है। बहरहाल आपके लिए ये जानकारी ज़रूर नहीं होगी दोस्तों कि कुछ ऐसे तीत ज़रूर होते हैं जो कि लाइफ के सिर्फ एक ही स्टेज में नज़र आते हैं, जिनमें आपके जो थर्ड मोलर तीत हैं और प्री मोलर्स हैं ये शामिल हैं। थर्ड मोलर 1 और 1 करके 2 अपर जा में और 1 और 1 करके 2 लावर जा में, यानी कि अलटुगेदर 4 थर्ड मोलर, और ऐसे ही 2 और 2 कर अपर जा में प्री मोलर्स और लावर जा में भी 2 और 2 कर प्री मोलर्स, यानी कि अलटुगेदर 8 जो हैं वो प्री मोलर्स, यानी कि अलटुगेदर 12 ऐसे तीत होते हैं जो कि मिल्क तीत में तो ऑब्जेंट होते हैं लेकिन एडल्ट तीत में प्रेजेंट होते हैं, और 32 जो दांत हैं उनका निर्माण करते हैं, उनमें मदद करते हैं। तो इस तरह से लाइफ के एक ही स्टेज में सिर्फ पाए जाने वाले इन तीत को मोनोफायोडोंट तीत के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर आपके मन के कौतूहलता को मिटाते हुए अगर डेंटल फार्मूला पर बात की जाए दोस्तों, तो ह्यूमन के तीत को एक्चुअली जो अपर जा के हाफ साइड के तीत होते हैं और लावर जा के एक साइड के जो तीत होते हैं, हाफ साइड के जो तीत होते हैं, उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हुए, उनके संख्या को इंडिकेट करते हुए बनाए गए हुए फार्मूला को ही डेंटल फार्मूला कहा जाता है। आपके माइंड में सवाल उठ सकता है कि आखिर में अपर जा या फिर लावर जा के हाफ साइड के तीत ही को क्यों लिया गया, हाफ साइड और हाफ साइड करके एक ही जाके दोनों तीत को क्यों नहीं लिया गया। आपके इस सवाल का जवाब ये हो सकता है दोस्तों कि अक्सर करके जो एनिमल्स होते हैं उनमें अपर जा या फिर लावर जा के जो हाफ साइड में जैसे तीत प्रेजेंट होते हैं वैसे ही दूसरे हाफ साइड में भी तीत प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए दोनों को नहीं लिया गया, किसी एक को कंसीडर किया गया। जबकि अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अपर जा और लावर जा के तीत को क्यों लिया गया, तो तमाम ऐसे एनिमल आपको मिल जाएंगे जिनमें जो अपर जा के हाफ साइड में प्रेजेंट होने वाले तीत हैं उनसे टोटली डिफरेंट किस्म के तीत जो है लावर हाफ जा में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक किस्म के जो तीत होते हैं एनिमल के माउथ में, बकल कैविटी में, वो इंक्लूड हो जाएं, इस तरह से बनाने के लिए डेंटल फार्मूला को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो जो कि हमने तीत पर बनाया। ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और भी जो ऑर्गन्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के उन्हें जानेंगे ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए पॉजिटिवली और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में।